अरे सेम पिंच। अरे आप भी अपने आगे खुजला रही हो, मैं भी अपने आगे खुजला रहा था। अब क्या करूं, मेरी खुजली तो अभी ठीक से मिटी भी नहीं थी। तुम्हारे भैया तो भोपाल भाग गए। क्या? भैया भोपाल भाग गए? और क्या, तुम्हारे भैया ना कुछ कुछ ही दिन रुकते हैं फिर भाग जाते हैं। मेरी खुजली तो पूरी तरीके से मिटती भी नहीं है। तो भाभी एक काम करो, भैया को ना अगली बार ना 1 महीने के लिए जबरदस्ती पकड़ के रख लेना। अच्छा। और नहीं तो क्या। बात तो तुम सही कह रहे हो, कम से कम 1 महीना तो लगेगा ही मेरी खुजली मिटने में। वैसे भाभी एक बात बोलो। बोलो। तो खुजली से याद आया, देखो खुजली तो मेरी भी हो रही थी। मेरी भी तो खुजली नहीं मिटती। क्यों, तुम्हारी गर्लफ्रेंड? अरे भाभी क्या बताऊं, ब्रेकअप हो गया। हाँ, कैसे? सो सैड। देती नहीं है ना वो, इस वजह से मैंने उसको छोड़ दिया। मैंने बोला तूने देना बंद कर दिया तो मैंने अब तुझे छोड़ रहा हूँ। है तो देने के लिए कर रखी थी क्या तुमने बस? और नहीं तो क्या, लेने देने के लिए तो कर रखी थी। अब लेना देना ही है तो बतेरी लड़की मिल जाती है, गर्लफ्रेंड बनाने की क्या जरूरत है। वैसे भाभी बुरा तो नहीं मानोगी इस बात को तो? बोलो। आप ही क्यों ना मेरी गर्लफ्रेंड बन जाती हो। अरे एक बात बताओ, भैया कौन से यहाँ पे रहते हैं, कभी कभी तो आते हैं वो, उनको कौन सा कुछ पता चलेगा कि आपके और मेरे बीच कुछ चल रहा है। ऐसा मत सोचो, तुम्हारे जो चोटी वाले भैया है ना, हम्म। बहुत चालाक है वो। अच्छा। वो बस दिखने में ही है शरीफ, बाकी मेरी सारी हरकतों पे नजर है 24 घंटा कि मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। सबकी खबर रहती है उसको। अरे हल्के में ले भाभी, रहे हो? अरे भाभी हम्म। एक बात बताओ, जब तक आप कुछ बताओगे नहीं तब तक कैसे पता चलेगा। अब अरे ऐसा तो है नहीं। एक बात बताऊं, एक मेरा फ्रेंड था जिसको मैंने बहुत टाइम पहले कभी डेट किया था। अच्छा। तो उसका एक बार मैसेज आ गया, तुम्हारे भैया ने पढ़ लिया। हाँ। और जो मेरे पे चिल्लाए थे ना उसके बाद, बहुत ज्यादा। और एक बार मैंने किसी से मजाक में फ्लर्ट किया था, उस बात को लेके तो 3 दिन तक मुझे सुनना पड़ा है। और क्या। तो उस दिन, वो दिन है और आज का दिन है, मैं किसी से मजाक भी नहीं करती। भाभी अपने देवर से तो मजाक कर ही सकती हो। कर सकती हूँ, पर उसी टाइम जब वो यहाँ ना रहे। तो फिर वो चीज भी तो कर सकती हो ना। पर तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। वो क्या? तुम अपने चोटी वाले भैया को कुछ नहीं बताओगे? भाभी मैं क्यों बताऊंगा, मैं तो आपको वैसे भी छुपाने के लिए बोल रहा हूँ। तो भैया को बता के पिटना है क्या मुझे? ये तो है। तो फिर पिटना तो नहीं है। आप खुद बताओ, अगर मैं भैया को बताऊंगा तो भैया सुनेंगे, फिर आपके बारे में भी गलत सोचेंगे, मेरे को तो पीटेंगे पीटेंगे। आपको भी वही घर से ना। आपको भी घर से निकाल देंगे, मुझे भी घर से निकाल देंगे। वही तो बात है। और फिलहाल तो तुम्हारे भैया बाहर हैं, तभी तो कह रहा हूँ और भाभी। आज ही गए हैं तो उन्हें कोई सपना तो आएगा नहीं। तभी तो कह रहा हूँ, वही सपना नहीं आएगा, कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। पक्का? और नहीं तो क्या। चलो ठीक है, करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ये बात है ना, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, दीवारों की भी कान होते हैं। हाँ भाभी, लेकिन मैं दीवारों तक को भी पता नहीं चलने दूंगा कि आपके मेरे बीच कुछ हुआ है या अच्छा। कुछ चल रहा है। चलो ठीक है, अब जब तुम इतना कह ही रहे हो तो देख लेती हूँ। अब वैसे भी तुम्हारा ब्रेकअप हुआ है, मेरे को ही सहारा देना पड़ेगा तुम्हें। तो फिर भाई मेरा ब्रेकअप हो गया ना, आप सहारा दोगे ना तो मैं आपका सहारा बनूंगा। क्या पता भैया आपको छोड़ के जाते हैं तब आपका मन तो बहुत ज्यादा करता होगा। करता तो है, तुम्हें बताया तो सही, मेरी खुजली मिटी नहीं उससे पहले वो भोपाल भाग लिए। यही तो, तभी तो कह रहा हूँ, मुझे बताया हो तो मैं देखो आपकी खुजली कैसे मिटाता। अच्छा, तो चलो अंदर, मिटवाती हूँ खुजली तुमसे आज। बाथरूम में या मेरे रूम में? आज एक काम करते हैं, बाथरूम में ही चलते हैं। भाभी बाथरूम में मजा आएगा? अरे बाथरूम में जो मजा आता है ना, वो कमरे में नहीं आता। और सोचो, ठंडा ठंडा शावर, हम दोनों बिना कपड़ों के, कितना मजा आएगा। सच में आपने तो ऐसा लग रहा है जैसे कि सदियों की तमन्ना मेरी पूरी कर दी हो। अरे हमने रोमांस के मामले में ना पीएचडी कर रखी है, और तुम्हारे भैया के साथ है ना, मैंने हर तरीके का रोमांस करा हुआ है। भैया के साथ किया है ना, आज देवर के साथ करके देखो ना, आपको मजा आ जाए। अच्छा, तो चलो आज मजा लेंगे।